जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 FM के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं अदिति गौर आज एक विशेष प्रसारण के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खास विषय कैंसर पे चर्चा करने के लिए हमने इस स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं विशिष्ट अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश वर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कैंसर सर्जन हैं ग्लोब हेल्थ केयर में। इन्होंने टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में ट्रेनिंग ली है और वहीं पर इन्होंने काम किया है। इसके साथ ही हमारे पास में आमंत्रित हैं डॉक्टर अमित कुमार चौधरी, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि कैंसर कीमोथेरेपी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने भी टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में ट्रेनिंग ली है और वहीं पर ही काम किया है। डॉक्टर कमलेश वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जागो 90.4 FM के स्टूडियो में। थैंक यू मैडम। इसके साथ ही डॉक्टर अमित कुमार चौधरी, आपका भी रेडियो जागो 90.4 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। वातावरण इसके पीछे एक कितना बड़ा कारक है? वातावरण, प्लास्टिक इसके पीछे एक कितना बड़ा कारक है? डॉक्टर अमित कुमार चौधरी, आप बताएंगे। देखिए, प्लास्टिक जैसा हम जानते हैं ये डिकम्पोज नहीं होता है और इनफैक्ट इससे अगर वो किसी गर्म वस्तु के संपर्क में जब आता है तो उससे कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं। इसीलिए आजकल बीपीए फ्री प्लास्टिक कंटेनर्स का एक ट्रेंड चला हुआ है, पर हम किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करने के लिए मना करते हैं और खास करके उसमें हॉट खाना रखना, जिससे कि वो एक केमिकल रिएक्शन शुरू होती है जिससे कि काफी सारे कैंसर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। तो प्लास्टिक्स कहीं ना कहीं एक कारक है कैंसर का और हमेशा हम मना करते हैं प्लास्टिक्स यूज करने के लिए। ग्लास बॉटल्स और कांच के बने हुए बर्तनों को यूज करने के लिए ज्यादा लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर साहब, आहार और खान पान की हम बात कर रहे थे। रिफाइंड ऑयल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, रिफाइंड फूड, मैदा, शक्कर, नमक और सफेद चावल, पॉलिश चावल, ये सब कहाँ तक जिम्मेदार हैं हम कैंसर बढ़ाने के लिए, कैंसर पैदा करने के लिए? जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं और ये मैदा होता है और बाकी ये जितने भी पॉलिश राइस होते हैं, इन लोगों में एक कॉमन होती है कि न्यूट्रिएंट से बिल्कुल खाली होते हैं। इनमें कोई भी जो हमारे शरीर को जरूरत होते हैं विटामिन की, मिनरल की, ये इन चीजों की इनमें कमी होती है। साथ में उनको पचाने में हमारी आंतों को काफी कष्ट करना पड़ता है, जिस कारण से इनका जो पाचन है वो काफी लेट हो जाता है और हमारी बड़ी आंतों और छोटी आंतों में इनके कण काफी दिनों तक मौजूद रहते हैं। देखिए, जब हमारी आंतें और बड़ी आंतें साफ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एक सूजन पैदा होती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये सूजन अगर लगातार बनी रहती है तो उसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जो कि एक कैंसर का कारक होता है। इसीलिए हम जो चीजों को धीरे धीरे पचाते हैं, जिन चीजों को हमारा शरीर धीरे धीरे पचाता है, काफी समय तक अपने अंदर स्टोर रखता है, उन चीजों को हम खाने से मना करते हैं क्योंकि वो एक कैंसर का कारक होते हैं। उसमें मैदा भी आता है, रेड मीट भी आता है और ये सारे प्रोसेस्ड फूड आते हैं जो कि जाने कब से स्टोर किए रहते हैं, जाने उनमें कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में कैंसर पैदा करते हैं। जब खेती होती है तो उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है और इनऑर्गेनिक ऐसे खादों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। वो कहाँ तक जिम्मेदार हैं डॉक्टर साहब इसके लिए? देखिए, पेस्टिसाइड्स जिस तरीके से यूज होना चाहिए, पहली बात तो उसमें काफी गलत इन्फॉर्मेशन आजकल सोशल मीडिया में आ रही है। बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है ताकि फसल को और उपजाऊ बनाया जा सके। उसमें हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं ताकि हम सब्जियों को बड़ा कर सकें, जल्दी पैदा कर सकें। तो कहीं ना कहीं अगर हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे और केमिकल्स का यूज करेंगे तो उससे ये सारी चीजें भी कैंसर का कारक है, क्योंकि इनमें जो केमिकल्स होती है, नाइट्रोअमीन्स इनको हम कहते हैं, जो कि हमारे डीएनए को ब्रेक डाउन कर देती हैं। एक बार हमारा डीएनए ब्रेक डाउन हो गया, हमारा सेल का फंक्शन खराब हो गया, तो ये हमारे सेल्स खराब सेल्स को पहचान नहीं पाते हैं। जब वो खराब सेल्स को नहीं पहचान पाते तो वो खराब सेल्स हमारे शरीर में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली वही खराब सेल्स ग्रो होते 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 कैंसर का कारण बन जाता है। डॉक्टर साहब, आप लोग के पास बहुत सारे मरीज आते हैं अलग अलग कैंसर के इलाज के लिए। कौन कौन से कैंसर हैं जिनके मरीज आपके पास आते हैं? कौन से सबसे ज्यादा, किस कैंसर से प्रभावित मरीज सबसे ज्यादा आते हैं? ऐसे कितने तरीके के कैंसर बहुत जल्दी से या बहुत ज्यादा तादाद में आपके पास मरीज आते हैं? डॉक्टर कमलेश वर्मा, आप इसके बारे में प्लीज बताएं।
ओवरऑल मोस्ट कॉमन कैंसर मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन अगर दोनों को मिलाया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर है जी। अगर केवल मेल पॉपुलेशन को लिया जाए तो ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन है जी। इसी तरीके से अगर केवल आइसोलेटेड अगर फीमेल पॉपुलेशन को लिया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है जी। एंड प्रैक्टिस में जो हम लोग कैंसर मोस्ट कॉमनली देखते हैं स्पेशली यूपी की पॉपुलेशन में वो है ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जी, कोलन, रेक्टम कैंसर, लंग कैंसर। जी उत्तर प्रदेश में गॉलब्लैडर कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है जी। इसके अलावा फीमेल जननांगों से रिलेटेड कैंसर जैसे इंडोमेट्रियल कैंसर जी, सर्विक्स कैंसर, स्टमक कैंसर, इवन खाने की नली ईसोफेगस का कैंसर, ये सब मोस्ट कॉमन कैंसर है जो हमें प्रैक्टिस में मिलते हैं। कुछ डेटा बहुत चौंकाने वाले हैं अगर हम कंपेयर करें इंडिया में और उत्तर प्रदेश में। 2020 में जो कैंसर के नए मरीज देखे गए वो लगभग 13,92,000 के ऊपर थे। वही गिनती 2021 में बढ़कर के 14,26,400 से ऊपर हो गई। वही गिनती 2022 में और ज़्यादा हो गई। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश में ही 2 लाख से ज़्यादा मरीज 2020 में थे। 2021 में 2 लाख से और बढ़कर ये 2,60,000 से ऊपर हो गए और 2022 में ये बढ़कर के 2,10,000 से भी ऊपर हो गए। मृत्यु दर की अगर हम बात करें 2020 में सिर्फ भारत में मृत्यु दर 7,70,000 करीब थी जो कि बढ़कर के 2021 में 7,00,000 लगभग 90,000 हो गई थी और 2022 में ये बढ़कर 8,000 से भी ऊपर थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो मृत्यु दर बढ़कर 2020 में अगर 1,00,000 से ज़्यादा थी 1,11,000 थी, 2021 में 1,14,000 करीब थी और 2022 में 1,16,000 से भी ऊपर थी। ये बहुत ही आंकड़े जो हैं ये बहुत ही चौंकाने वाले और बहुत भयावह करने वाले हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि ये आंकड़े या ये जो मृत्यु दर बढ़ती जा रही है इसके पीछे क्या कारण है? डॉक्टर अमित चौधरी आप बताएंगे। मॉडर्न टाइम्स में जो हमारा लाइफस्टाइल है जी, वो किस तरीके से चेंज हुआ है। हम बैठे बैठे मोबाइल, कंप्यूटर और रेडिएशन के बीच रहते हैं। पहली बात तो ये है हमारे लाइफस्टाइल के वजह से जो हमारा स्मोकिंग हैबिट हो गया, ड्रिंकिंग हैबिट हो गया, प्रोसेस्ड फूड खाना, फास्ट फूड खाना, ये सारे हैबिट्स, इन सारे हैबिट की वजह से और स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे हैबिट्स हो गए कि आज की सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अनहेल्दी बनती जा रही है। अनहेल्दी बनने का रीज़न उसमें भी एक कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि आजकल यंग एज में काफ़ी कैंसर्स देखने को मिल रहा है और यंग एज के कैंसर्स आमतौर पर काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और काफ़ी उनमें मतलब बिना किसी सिम्टम के जब वो पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको डायग्नोज करते हैं तो वो 75% केसेस में वो लास्ट स्टेज कैंसर का मिलता है। ऐसे पेशेंट्स में इलाज होना संभव नहीं होता है और मृत्यु दर बढ़ने का मेन कारण इसका इंसिडेंस इंक्रीज होना, जो पिछले 5 से 6 साल में इंसिडेंस इंक्रीज हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी कारण है। उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड फूड और केमिकल्स और वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारे रीजंस जो हैं इंसिडेंस ऑफ कैंसर को बढ़ा रहे हैं जिसके वजह से मोर्टेलिटी बढ़ रही है।